हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम तुलसी माता की कथा का श्रवण करेंगे। तुलसी माता की कथा का श्रवण एकादशी के पारण के दिन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है। उन्होंने निर्जला व्रत रखा हुआ होता है, जिसके कारण हम लोग एकादशी के दिन तुलसी माता को जल समर्पित नहीं करते। यदि एकादशी के दिन हम जल समर्पित कर देते हैं तुलसी माता को, तो उनका व्रत भी खंडित हो जाता है। जब आप पारण करें, इस बार एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। तो जब आप व्रत का पारण करें तो तुलसी माता को 1 लोटा जल जरूर समर्पित करें। उनको कुछ मीठे का भोग अवश्य लगाएं। आप कुछ नहीं हो तो आप कम से कम शक्कर या गुड़ का भोग भी लगा सकते। उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित करें और आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए अब जो है तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उनको तुलसी पूजा करने का रोज का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले तुलसी पूजा किया करती थी और उसके बाद ही वह खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाण खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कांधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी माता जी सूखती चली जा रही थी। एक दिन राम लक्ष्मण जी उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने तुलसी माता से पूछा कि आप क्यों सूखती जा रही हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे कहती हैं, मुझसे खाने को लड्डू मांगती हैं, खेलने को भाई मांगती हैं, खाड़ खीर का भोजन मांगती हैं, पाट पीताम्बर का वेश मांगती हैं, आपका कांधा मांगती हैं, सीता जी का चाल चलावा मांगती हैं, स्वर्ग का वास मांगती हैं और योगिनियों सी मौत मांगती हैं। मैं सब तो दे दूं, पर आपका कांधा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से ला दूं? इसी दुख में मैं सूखती चली जा रही हूँ। तब राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी माता से बोले कि आप फिर से हरे भरे हो जाओ और सब अच्छा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे उनको ले जाने के लिए। जैसे ही उनको ले जाने के लिए उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उनको लोग उठा ही नहीं पाए और उठाने की दूर की बात, वह उनको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण जी ने कंधिया दिया तो बुढ़िया माता सादे बैकुंठ को चली गई। बोलो तुलसा महारानी की जय। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति उनको दी वैसी ही सबको देना। बोलो तुलसी माता की जय। तो तुलसी माता की या बुढ़िया माई की छोटी सी कहानी है, जिसको पारण के दिन अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। उसके बाद आप घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती कर लें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, हरि की पटरानी नमो नमो, नमो 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 नमो। जय हो तुलसी माता की जय। तुलसी माता हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।